की विशेष दया महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर होने जा रही। आने वाले 23 जून को पूज्य महाराज जी अपना दिव्य अलौकिक आध्यात्मिक संदेश, शाकाहार सदाचार का संदेश देश की जनता को सुनाने के लिए पधार रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जी आपके बीच में विराजमान हैं। इस हरियाणा की पावन धरती पर महेंद्रगढ़ जिले में पधारने के लिए हम अपने राष्ट्रीय उपदेशक जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव, समय का। स्वामी जी महाराज कहने लगे, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। प्रेमी भाई बहनों, अब इतना सरल रास्ता स्वामी जी महाराज ने कहा, जो मैं कह दूं वो तुम कर दो, वो भजन है। अब हम लोग विचार कहाँ कर पाते। स्वामी जी महाराज के अगर वचन को हम आप मानते तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के पास भी आध्यात्मिक दौलत होती, आत्मा का धन होता। लेकिन आज हम आप अगर अपने अपने को देखें तो ज़्यादातर प्रेमी भाई बहन मथुरा गए, क्या इच्छा लेकर के गए कि भाई हम मथुरा चलेंगे, हमारे शरीर में बीमारी है, हम बाबा जी से फरियाद करेंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अब कोई मथुरा गया कि भाई वहाँ हम चलेंगे, हमारे घर में प्रेती बाधा, बाबा जी से दया फरियाद करेंगे, हमारी प्रेती बाधा ठीक हो जाएगी। अब कोई इस उद्देश्य से गया कि हम बाबा जी के पास चलेंगे तो हम अपने बच्चे को नौकरी मांग लेंगे कि हमारा बच्चा नौकरी पा जाए। अब कोई माताएं बहनें सोच करके गईं कि हम वहाँ चलेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारी बिटिया की शादी अच्छे घर में हो जाए। यानी दुनिया के सामानों को मांगने के लिए हम लोग गुरु महाराज के पास गए। उद्देश्य हम लोगों का यही रहा कि हमको धन दौलत रुपया पैसा, नौकरी चाकरी, बेटी बेटा मिल जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा होशियार होते। जैसे हम आपसे एक बात पूछ रहे, आपका बच्चा हो और आपका बच्चा अगर आपसे कोई ऐसा सामान मांगे जिससे बच्चे का नुकसान हो तो क्या आप देना चाहेंगे? नहीं देंगे। एक बार स्वामी जी महाराज सुना रहे थे कि एक माँ रोटी बना रही थी और छोटा सा बच्चा चूल्हे के पास में लेटा हुआ था। छोटा बच्चा था, माँ रोटी बना रही, बच्चे को चूल्हे के पास में लेटा दी और वो बच्चा पेट के बल लेटे हुए था। आग जल रहा था चूल्हे में, तो आग से लाल पीली ज्योति निकल रही थी। तो बच्चा ऐसे अपना हाथ बढ़ाता था आग को पकड़ने के लिए। माँ क्या करती थी, बच्चे का हाथ पीछे खींच देती थी कि बच्चा का हाथ अगर आग में जाएगा तो बच्चा जल जाएगा। अब बच्चे को आग देखने में अच्छी लग रही क्योंकि लाल पीली ज्योति निकल रही। बच्चा अज्ञानी है, अबोध है, बच्चे को ज्ञान नहीं है कि ये आग है, हम इससे जलेंगे, हमारा नुकसान होगा। तो बच्चे का मन बार बार आग पकड़ने का होता था और माँ उसके हाथ को मोड़ देती थी तो बच्चा रोने लगता था। स्वामी जी महाराज कहने लगे, माँ को पता था कि बच्चा आग पकड़ लेगा तो बच्चा जल जाएगा, इसका नुकसान होगा, लेकिन बच्चे को इस बात की जानकारी नहीं, बच्चा अबोध था। प्रेमी भाई बहनों,
ठीक उसी तरह से हम लोग परमार्थ के रास्ते पर, हम लोग अबोध बालक हैं। हम लोगों को परमार्थ का कोई ज्ञान नहीं है, हम लोगों को आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग जब महात्मा के पास जाते हैं तो महात्मा से धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का सामान मांगते हैं, लेकिन महात्मा जानते हैं कि ये माया का सामान आग के समान होता है। अगर माया का सामान हम जीवों को दे देंगे तो ये जीव फिर इसी में फंस जाएंगे और इनका नुकसान हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि अरे बच्चा, लोग मेरे पास आते हैं, हमसे धन दौलत रुपया पैसा बेटी बेटा मांगते हैं। कोई अपनी बीमारी ठीक कराना चाहता है, कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा है तो मुकदमा जीतना चाहता है, लोग हमसे यही मांगते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा, अगर मैं एक बार में सबकी बीमारी दूर कर दूंगा, दोबारा मेरे पास कोई लौट के नहीं आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, जब तुम आते जाते रहोगे तो 4 आना बीमारियों में भी लाभ आपको मिलता रहेगा। और उसी के साथ स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं आत्मा का भी कल्याण करने का रास्ता बता दूंगा और आत्मा का भी धन हो जाएगा। यह आत्मा जन्म मरण के पीड़ा से छुटकारा पा जाएगी। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना होगा, फिर नरकों में 84 में नहीं जाना होगा, फिर हमको आपको दुख नहीं मिलेगा। यह आत्मा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, अब गुरु महाराज की सोच ये है कि हम लोग सुखी हो जाएं, लेकिन अब हम लोग लाचार हैं। लाचार क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों के साथ में दुश्मन है और वह दुश्मन हम लोगों को सुख की तरफ जाने नहीं देता। स्वामी जी महाराज सत्संग में समझाया करते थे, जहाँ माताएं बहनें विद्या लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते हैं, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल होता है। बाएं तरफ मन का निवास होता है, ये बायां अंग काल का माना जाता है, ये अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, दाहिना अंग ये दयाल का माना जाता है, ये शुद्ध माना जाता है। यानी आत्मा अलग है और मन अलग है। तो जब सत्संग में हम आप आने जाने लगे तब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई। जब गुरु महाराज नहीं मिले थे, सत्संग नहीं मिला था, तो हम लोग मन और आत्मा को एक ही समझ लेते थे। मन जो कहता था उसको हम आप कर लेते थे। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के पास आने जाने लगे, थोड़ा बहुत हम लोग सत्संग सुनने लगे, थोड़ी बहुत बात को समझने लगे, तो यह जानकारी हो गई कि हम लोग आत्मा हैं। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? दयाल देश की रहने वाली, अमर लोक की रहने वाली। महात्मा जब इस धरती पर आते हैं तो महात्मा आत्मा को नरकों 84 की पीड़ा से बचाना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के साथ में मन भी है और मन जो है आत्मा का दुश्मन है। अब दोनों एक साथ रहते हैं, यानी अगर हमारे आपके साथ में कोई दुश्मन रहे तो आपका कभी भी वो नुकसान कर सकता है। जैसे गांव घर में किसी से अगर आपकी दुश्मनी हो जाए, अगर वो आपके साथ साथ बराबर रहे तो आपको हमेशा डर रहेगा कि भाई ये दुश्मन कहीं हमारा नुकसान न कर दे। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग आत्मा हैं और ये मन आत्मा का दुश्मन है। हम लोग दयाल देश के रहने वाले हैं, संत दयाल देश से आते हैं, संत ही आत्मा के सच्चे साथी, और ये मन काल के देश का रहने वाला है। ये मन काल का एजेंट है। अब ये मन आत्मा का दुश्मन है। अब इस संसार में हम दोनों लोग एक साथ रह रहे, मन और आत्मा एक ही साथ में है। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिलते हैं तो महात्मा क्या चाहते हैं? इस आत्मा को धीरे धीरे कमज़ोर किया जाए, क्योंकि दोनों साथ में रहेंगे, अलग तो होंगे नहीं। तो महात्मा करते क्या हैं? महात्मा जानते हैं जब से हम लोग इस संसार में आए, यह मन आत्मा की शक्ति लेकर
इस संसार में काम कर रहा है। याद रखिएगा, स्वामी जी महाराज ने हम जीवों की भलाई के लिए अपने स्थान का पता बताया। सन 87 में स्वामी जी ने कहा कि आगे चल करके जब कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज ने हम सत्संगी प्रेमियों को यह आदेश दिया था कि अरे बच्चा, मैं अपने गुरु का अकेला इतना बड़ा चिन्ह मैंने मथुरा में खड़ा कर दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब कभी मेरी याद आवे तो मेरा झोपड़ा यही मथुरा में जो आश्रम के अंदर पीपल का पेड़ है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे, अगर मेरी याद आवे तो तुम लोग इतने हो, मेरा झोपड़ा मेरा मंदिर यही मथुरा में बना देना। अब प्रेमी भाई बहनों, अगर आप लोगों के बीच गुरु महाराज का मंदिर बनाने के नाम पर कोई प्रेमी आवे और कहें कि गुरु महाराज की मंदिर फला जगह बनने जा रही, अगर वो आपसे 10-20 हज़ार 2,000 10-20 हज़ार ले गए, अगर आपने वचन पे ध्यान नहीं दिया तो आपका इसमें भारी नुकसान होगा। सत्संग इसीलिए जरूरी है कि आप सही चीज को पकड़ेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे, तब आपका बचाव हो सकता है। अगर गुरु का वचन आप भूलेंगे तो नुकसान हो सकता है। स्वामी जी महाराज ने अपना पता उस आदमी को बताया और गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, 1 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी को बेटा पैदा होगा। अगर मेरी बात सच निकल जाए तो मथुरा मेरा आश्रम है, वहाँ तुम आना। मैं जीते जी भगवान को पाने का रास्ता मैं तुमको बता दूंगा। अब प्रेमी भाई बहनों, जब 1 महीना बीता, उसकी पत्नी को बेटा पैदा हुआ, वह आदमी मथुरा आया। स्वामी जी महाराज से मिलने के बाद वह आदमी बहुत रोया, कहने लगा, महाराज, हमने आपको बहुत गाली दिया, हमने आपको बहुत बुरा भला कहा और आप इस तरह से मेरा कल्याण किए और ऐसा रास्ता आपने बताया और आप सब कुछ जान रहे। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, अज्ञानता में लोग महात्माओं को बुरा भला कहते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप धर्म का काम कर रहे, आप सच्चा काम कर रहे, तो जब गुरु महाराज को लोग गाली दे सकते हैं तो हमको आपको भी तो कुछ कह सकते हैं, तो हम आप भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लें, लेकिन इसका फल हमको आपको आगे बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर हम आप धर्म के काम से रुक जाएंगे और गुरु के संदेश को देना बंद कर देंगे, दुनिया के लोगों की बात सुनकर, अगर हम आप जो महात्मा इस धरती पर काल के देश के आए, जीवों को यहाँ कर्म जाल में फंसाने के लिए, ऐसे लोगों की बातों को और कारनामे को देखकर अगर हम आप सच्चे महापुरुष को पाकर इनका धर्म का संदेश लोगों के बीच अगर नहीं पहुँचाएंगे तो कर्म दोष हम लोगों को भी तो लगेगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि गुरु महाराज हम लोगों को भक्ति के रास्ते पर ला दिए। तो हम आपको पहला आदेश की बात कर रहे थे, पहला आदेश सामूहिक ध्यान भजन का। तो आप लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को भी थोड़े समय के लिए शाम को बैठाया करिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जिस परिवार में बच्चे भी बैठ करके भजन करने लगेंगे, अगर कोई तकलीफ आएगी तो आपके घर के बगल जी किराया है। महात्मा जब मिलते हैं इस किराए के मकान की कदर कीमत नहीं करते। इस किराए के मकान में जो आत्मा है, महात्मा उसकी कीमत करते हैं। महात्मा चाहते हैं इसी किराए के मकान से इस आत्मा को निकाल दिया जाए, क्योंकि रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर है। आज इस धरती पर गाय बैल भैंस घोड़े गधे के लिए सत्संग जरूरी नहीं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य के लिए सत्संग जरूरी है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा, महात्मा नहीं मिलेंगे सच्चे, हम लोगों को आत्मा का बोध नहीं हो पाएगा, हम लोग अपने आप को जान नहीं पाएंगे, अपने लिए कमाई नहीं कर पाएंगे। जब अपने लिए हम लोग कमाई नहीं करेंगे तो आखिर आगे दुख ही तो पाएंगे। तो महात्मा दूर दृष्टि वाले होते हैं। महात्मा इस चीज़ को देखते रहते हैं, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, अगर आत्मा का धन हम लोगों ने अपने जीवन में इकट्ठा नहीं किया तो यह आत्मा फिर दुख पाती है। अब ये कहाँ जाएगी?
तो पूज्य महाराज जी सत्संग में सुनाया करते, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होइयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोइयो। जब ये आत्मा मनुष्य शरीर में नहीं थी तो यही आत्मा कई जन्मों तक पेड़ पौधा बन कर के रही, कई जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बन कर के रही, कई जन्मों तक कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन कर के रही। ऐसे हम सब जीव नरकों में 84 में दुख पाते रहे। अब ये मानव जन्म मिल गया और इस मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा का धन हम लोग कमा सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अब इसमें दोनों मौका मिल जाता है। इसी मनुष्य शरीर में रहकर हम लोग शरीर का भी धन कमा सकते हैं और इसी मनुष्य शरीर में रहकर हम लोग आत्मा का भी धन कमा सकते हैं। अब यहाँ ये मनुष्य योनि कर्म योनि है, इसमें हम लोगों को कर्म करने का अधिकार मिला है। लेकिन जब ये जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकल जाएगी, यह आत्मा जब 84 में जाएगी तो वहाँ न हम लोग धन कमा पाएंगे शरीर के लिए, न तो धन कमा पाएंगे आत्मा के लिए। वहाँ भोग योनि है। जैसे अब गाय को, बैल को, भैंस को, घोड़े गधे को देखा जाए, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी को देखा जाए, वो अपने लिए धन नहीं कमा सकते। अगर वो धन इकट्ठा करके अपने काम में नहीं ले सकते। प्रेमी भाई बहनों, बैल चाहे जितना परिश्रम करे, लेकिन अगर वो 84 में जीव पड़ा है, गले में रस्सी पड़ी हुई है, खूंटे में बंधा हुआ है, बगल में हरा हरा चारा दिखाई दे रहा है, अगर उसको भूख भी लगी है तो वह अपना पेट नहीं भर सकता। ठीक उसी तरह से जो भी जीव 84 में रहते हैं, अगर वो शरीर के लिए धन इकट्ठा भी किए, अगर बैल को आपने खेत में जोता, बुआई उसने किया, परिश्रम उसने किया, अब उसमें फसल तैयार हो गई, अगर उसको भूख लगी है तो वह बेचारा पेट नहीं भर सकता। अब हम लोग मनुष्य योनि में हैं, इसमें हम लोग शरीर का धन इकट्ठा कर सकते हैं और इसी में आत्मा का भी धन इकट्ठा कर सकते हैं। अब महात्मा का जीवन में मिलना जरूरी क्यों है? सत्संग का मिलना जरूरी क्यों है? अगर महात्मा जीवन में नहीं मिलेंगे तो हम लोग अपना पूरा का पूरा समय दुनिया का धन इकट्ठा करने में लगा देते। जैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, विचार किया जाए, अगर गुरु महाराज हम लोगों को न मिलते तो हम लोग सत्संग में न आते, हम लोग सेवा न करते, हम लोग शाकाहार का प्रचार न करते, हम लोग मथुरा दरबार में बार बार आना जाना न करते,